अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कौन सा सवाल किया था? क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया था। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। पेज नंबर 17 पे आ जाइए। आरबीएम का सवाल है, और आरबीएम में जो हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे देखें, पीपी एक्वायर हुआ 1121 पे 10,000 का, स्क्रैप वैल्यू है 2,000, लाइफ गिवन है 5 साल, ईयर एंड है दिसंबर, कंपनी यूज करती है आरबीएम, और मालूम करना है हमें रेट, और फिर हमने मालूम करना है एनुअल डेप्रिसिएशन 3 सालों के लिए। तो रेट मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस nth रूट स्क्रैप वैल्यू अपॉन कॉस्ट। तो बताएंगे आप 1 माइनस कितने साल है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 2,000, और कॉस्ट कितनी है 10,000। 0 या 27.5%। बी रिक्वायरमेंट, एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन यहां पे क्या करेंगे? क्या फॉर्मूला है? नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। तो ईयर 1 की अगर हम बात करें तो कॉस्ट कितनी है 10,000, नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो है वो ईयर 1 पे 0 होगा, मल्टीप्लाई बाय 27.5%। कितना आ गया? 2750। अच्छा जी, तो 2750 जो है वो डेप्रिसिएशन है, और 2750 जो है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है ईयर 1 के। मुश्किल बात नहीं। ईयर 2 पे आइए, कॉस्ट कितनी है 10,000, 2750 क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो बुक वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 27.5% किया तो बोलें कितना आया? 1994। दूसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना आया? 1994। और 2 सालों का अगर हम लोग बताना चाहते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो कि कितना बना? 4744। इसी तरह से ईयर 3 10,000 माइनस 4744 इंटू 27.5%। बोलिए 1445। टोटल कीजिए 6185। ये आ गया एक्यूमुलेटेड 6189। ये भी समझे एक रिवीजन था पीआरसी 4 से रिलेटेड। पीआरसी 4 में हम यही फॉर्मूले वगैरह देखते थे, एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है, तो समझे ये भी एक रिवीजन ही हुआ है आरबीएम का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।
ठीक है बेटा, मैं बोर्ड रब कर रहा हूं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन 12, पीपी की कॉस्ट गिवन है 7,500, रेट है 20%, ईयर एंड दिसंबर 31/12/3 पे एसेट जिसकी कॉस्ट थी 7,500 उसको बेच दिया है 4,200 में। ठीक है बेटा, रिक्वायरमेंट ए बी सी को आप स्ट्राइक ऑफ कर दें, मतलब हम रिक्वायरमेंट ए बी सी के डिसिप्लिन पे नहीं चल रहे, हम सिर्फ यहां पे बनाएंगे लेजेस, राइट? सिर्फ यहां पे बनाने जा रहे हैं हम लोग लेजेस। अब बताइए, पीपी का एक कॉस्ट पे बनाएंगे हम लोग और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और फिर तीसरा आ जाएगा हमारे पास डिस्पोजल। हम सिर्फ रिक्वायरमेंट नंबर इसकी डी करना चाह रहे हैं, सिर्फ डी करना चाह रहे हैं, सिर्फ रिक्वायरमेंट डी, सिर्फ रिक्वायरमेंट डी। अच्छा जी, बताइए ओपनिंग कितना है? हमने अगर बनाना है पीपी 2003 के लिए, 2003 के लिए और डिस्पोजल भी 2003 के लिए, तो एसिड एक्वायर हुआ था 2001 में, राइट? एसिड एक्वायर हुआ था 2001 में, तो इसका मतलब 2001 का जो ओपनिंग है वो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 2001 का क्लोजिंग होगा, 2 का ओपनिंग होगा, 2 का क्लोजिंग होगा और 3 का ओपनिंग होगा। तो यहां पे अगर हमने 2003 का बनाना है तो बताइए 7,500 ओपनिंग में आएगा, यानी कि 1103 पे ओपनिंग आ रहा होगा, कितना? 7,500। अब यहां पे आइए, ये बताना हमें होगा कि हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2003 का ओपनिंग कितना होगा, ओपनिंग कितना होगा, राइट? यानी कि हमें ये मालूम करना है, वर्किंग करेंगे, ये वाली बात समझ आई? ये वर्किंग करेंगे। फिर आप सुनिए इधर, एक तो ये, फिर मुझे बताइए डेप्रिसिएशन आता है, ये भी मालूम करना होता है, और तो और हम डिस्पोजल भी देख रहे हैं, तो डिस्पोजल के सिनेरियो में भी हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मालूम करना होता है। तो यहां पे आता है डिस्पोजल, इसको भी हमने वर्किंग का नाम दिया, और एसेट जो हमारे पास से जा रहा है वो कब जा रहा है? बोलिए 31/12 को जा रहा है, तो ये डिस्पोजल कितना? 7,500, तो ये तो हो जाएगा नील। एसेट अकाउंट तो हाथों हाथ बन गया। मैंने जो आपसे ये जान के रिक्वायरमेंट ए बी सी को रिमूव करवाया है सिर्फ बोल के, उसका रीजन ये है कि हमसे जो पूछा जाएगा वो सिर्फ ये पूछा जाएगा, भाई ये सिनेरियो है, बनाओ लेजेस। अब जब लेजेस बनाने होंगे तो हमें उसको खुद ही आइडेंटिफाई करना होगा कि हमें कौन सी वैल्यू की जरूरत पड़ी है, तो उस वैल्यू की जरूरत पड़ी तो हम वर्किंग फिर जाके करेंगे। अदरवाइज ये जो रिक्वायरमेंट ए है, बी है और सी है, बेसिकली ये 3 वर्किंग्स हैं, राइट? अब हम यहां पे खुद ही सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर रहे हैं कि हम वर्किंग्स खुद ही करें। आ जाइए, अब बताओ बेटा, पीपी का कॉस्ट अकाउंट तो बन गया, इसमें हमें मसला नहीं है। हमें अब क्या चाहिए? ब्रॉट डाउन चाहिए, हमें डेप्रिसिएशन चाहिए और हमें डिस्पोज एसेट का ये चाहिए। 7,500 यहां भी आ गया, मेरे साथ है, यहां पे ये आ गया पीपी की कॉस्ट। यहां पे क्या आता है? बोलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और यहां पे हमें मालूम है कि कैश कितना है, बोले 4,200। जो चीज गिवन थी वो हमने जाके रख दी। अब देखें हमें यहां पे मालूम क्या करना पड़ रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां पे पता करना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे? वर्किंग 1 का रेफरेंस दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ, बोले डिस्पोज्ड एसेट। मेरे साथ आइएगा इधर, बताइए 2000
एक का हम अगर मालूम करना चाहते हैं तो 7,500 इंटू रेट बताओ 20%, बोलिए 1500 ये आया एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 31/12/01 पे। डन। आगे बढ़िए 2002 7,500 माइनस 1,500 का 20% 1,200 ये आ गया एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 31/12/02 के लिए। कितना बना? 2,700। मेरे साथ रहिएगा। अच्छा जी, और आगे बढ़ते हैं। 2003 में 7,500 मल्टीप्लाई बाय 2,700 इंटू 20%, बोले 960। बोलिए शाबाश, कितना बना जी? 3,660। इधर आना बेटा। अब देखिए, हमें यहां पे जो गैप्स है इसको फिलअप करना है। मुझे बताइए 2001 और 2 का जब डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट किया तो वो कितना बना? 1 और 2 का 2,700। तो जो 2 का क्लोजिंग होगा वो 3 का क्या बनेगा? बोलिए ओपनिंग। तो हमने यहां पे वर्किंग 1 का रेफरेंस दिया। अब कितना अमाउंट वहां से उठा के यहां रखूंगा? 2,700। ये वाली बात समझ आई? 2,700 एक बात। डन। 2,700 यहां आ गया। और मुझे बताइए यहां पे जो मैं अमाउंट रखूंगा, यहां पे जो मैं अमाउंट रखूंगा वो कितना रखूंगा? आप उस वर्किंग को ही देख के बताओ कितना रखेंगे। बोलिए कितना? 3,660। 3,660 और 3,660 यहां भी आएगा, 3,660 यहां भी आएगा। जरा सब्र कीजिएगा। अब इसी के साथ मैं एक और वर्किंग कर रहा हूं, नाम दे रहा हूं वर्किंग 2 का, और ये है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग। डन है? बताइए बेटा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने मालूम करना है। एक ही एसेट है, एक ही एसेट है, तो उसका डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? 2003 का डेप्रिसिएशन बनेगा कितना? 960। तो इसका मतलब ये वर्किंग 1 से मैं कॉपी पेस्ट करके कितना लिख सकता हूं? बोलिए 960। क्या ये बात समझ आई? अभी सिर्फ एक एसेट की बात हो रही है। अभी चंद ही एग्जांपल्स में हमारे पास एक से ज्यादा एसेट्स आ जाएंगे तो वहां पे सिनेरियो चेंज हो जाएगा। रहेगा बेसिक्स बिल्कुल वही का वही, लेकिन कुछ चीजें इसमें ऐड हो जाएंगी। 960। अब बताओ बेटा यहां पे कितना आ गया? 960। और ये कितना हो जाएगा? बोलिए नील। तो यहां पे गेन लॉस कितना आया? 360 का यहां पे आ गया गेन। ठीक। अब आप ये देखें, मेरे लिए इस सवाल में है बिल्कुल मासूम सा सवाल, इसमें कोई भी ऐसी खास चीज नहीं है कि आप जिसमें उलझ जाएं। लेकिन अगर यहां पे मामला क्लियर नहीं होता तो आगे जो है वो हम कहीं ना कहीं उलझ सकते हैं। तो हम बात बिल्कुल सिंपल सी इंफॉर्मेशन से लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए वर्किंग 1 से हमने कितने फायदे उठाए? 2। एक तो हमने मालूम किया यहां पे ओपनिंग एक्यूमुलेटेड, ये मालूम किया। फिर हमने और क्या मालूम किया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोज एसेट का डिस्पोजल के वक्त कितना है वो भी हमने मालूम कर लिया। और तो और इस वर्किंग से हमने ये भी मालूम कर लिया कि उस एसेट का साल का डेप्रिसिएशन कितना है, वो जो कि हमने उठा के, यानी कि हमने बेसिकली कितनी वैल्यूज का यहां पे फायदा उठाया। कितनी वैल्यूज हैं बेटा? 1, 2 और ये 3। और जितने भी हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जो वर्किंग है ये सबसे ज्यादा अहम तरीन वर्किंग होगी एक। और दूसरी जो अहम तरीन वर्किंग होगी वो कौन सी वाली होगी? डेप्रिसिएशन की। यहां तो अभी एक एसेट था, आगे जाके मैंने आपसे कई दफा पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया कि चीजें जो हैं उसमें मिक्सअप हो जानी है। बेसिक्स अपनी जगह वहीं की वहीं रहेगी। सबसे ज्यादा जो काम आएगी आपको वर्किंग, वो 2 वर्किंग्स होंगी। एक होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहां पे तो एक डिस्पोजल है। अगर 4 डिस्पोजल होंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज एसेट 1 अलग वर्किंग, 2 अलग वर्किंग, 3 अलग वर्किंग, और उनके अंदर अपने सिनेरियोज होंगे। 1 हो या 10 हो, पैटर्न आपका ये रहेगा। यानी कि सबसे अहम तरीन वर्किंग्स जो हैं, एक है एक्यूमुलेटेड वाली और दूसरी कौन सी होगी? डेप्रिसिएशन वाली। ठीक है बेटा, आगे बढ़ सकते हैं।
अच्छा, सवाल ये आया कि सर डिस्पोजल अकाउंट को हम लोग डेबिट और क्रेडिट करते हैं तो उसका मकसद क्या होता है? मैं इसका जवाब कुछ इस तरह से दूंगा, ऑल्दो मैंने इसका जवाब कल भी आपके सामने रखा था, कुछ पुरानी चीजों को रिकॉल करके। जैसे मैंने आपके सामने रखा था रेवेन्यू। यार रेवेन्यू को आप लोग कहां ले जाते हैं? P&L। क्यों ले जाते हैं? ताकि सर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पता कर सकें। ड्यूरिंग द ईयर जो भी हमने माल खरीदा, बनाया और बेचा, तो जो उससे हमने रेवेन्यू अर्न किया वो एक जगह लेजर में रिकॉर्ड हुआ, रेवेन्यू के लेजर में, और फिर रेवेन्यू का लेजर जो था उसको हमने क्लोज किया। कहां ले गए क्लोज करके? प्रॉफिट एंड लॉस में। मैं आपसे पूछता हूं उसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों ले गए? सर हम ये जानना चाहते हैं कि साल भर हमने जो बेचा और जो हमारा खर्च हुआ उस पर हमें फायदा हुआ या नुकसान। तो देयर मस्ट बी अ प्लेस वेयर वी कैन फाइंड आउट कि जो भी प्रॉफिट हुआ फॉर द ईयर या लॉस हुआ फॉर द ईयर, उसके लिए एक जगह होती है, उसका नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम या स्टेटमेंट में बनाएं या अकाउंट में बनाएं। इन द सेम वे ये जो फिक्स एसेट हमने बेचा है, सर इसके बेचने पे या तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस, या तो होगा प्रॉफिट या तो होगा लॉस। तो सर वो चीज को हम बाकायदा तौर पे लेजर्स में कहां दिखाएंगे? एक अकाउंट होता है जिसका नाम होता है डिस्पोजल अकाउंट, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट फिक्स एसेट के गेन या लॉस को डील करता है, प्रॉफिट एंड लॉस फिक्स एसेट को डील नहीं करता। अलबत्ता प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक लाइन आइटम के तौर पे ये जरूर आ जाएगा कि गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट इतना हुआ, वो जरूर आ जाएगा, एज अदर इनकम के तौर पे आ जाएगा। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस जिस तरह से हमने बनाया उसी तरह से हम लोग यहाँ पे बना रहे होते हैं डिस्पोजल अकाउंट। तो डिस्पोजल अकाउंट की नेचर क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस की। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस किसका? फिक्स एसेट्स का। हम आगे बढ़े, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे, थोड़ा सा तेजी। बोर्ड अप कर रहा हूं मैं। हाँ जी बेटा, नंबर 13 एसिड एक्वायर है 40,000 का, रेट 5%, ईयर इन दिसंबर 30 जून 3 पे एसिड बेचा गया है 38,000 में। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30 जून 2003 का वो पता करना चाह रहा है। ए रिक्वायरमेंट बोलिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ बेसिकली क्या है ये? डिस्पोज्ड एसेट। बताएं 2001 के लिए 40,000 इंटू 5%, फिर 2002 के लिए 40,000 माइनस इंटू 5%, फिर 2003 के 6 महीनों के लिए 40,000 माइनस इंटू 5% इंटू 6/12। वर्कआउट कीजिए। और रिक्वायरमेंट बी क्या है? गेन या लॉस। इसका मतलब गेन या लॉस आप सिर्फ उस वक्त पता कर सकते हैं जब आपको उस एसेट की क्या मालूम हो? कैरिंग वैल्यू। और कैरिंग वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या दो चीजें चाहिए? कॉस्ट चाहिए और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट कितनी है बेटा? 40,000, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिसको हमने ए से मालूम कर लिया वो आएगा, तो बन जाएगी कैरिंग वैल्यू। इसमें से हम डिस्पोजल माइनस कराएंगे तो पता चलेगा गेन है या लॉस। जल्दी से बताओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आया कितना? कितना? 4,802। श्योर? चले 4802 डन। यहां तक साथ 4802। ये बताइए जी। 35,198 बेचा कितने में? 38,000 में बेचा है। बोलें गेन हुआ 2802 का गेन। ये वैल्यूज भी आप मुझे बता दीजिए कितनी कितनी आ गई? 2000, 1900, 3,900 जी, 902।
accumulated depreciation और ये भी accumulated depreciation। ठीक है बेटा, बोर्ड ड्रॉप कर रहा हूं मैं। अगले सवाल पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14। ओपनिंग नॉन करंट एसेट 12, अलाउंस दिया हुआ है 4320, एसेट एक्वायर हुआ 5000 पे, रेट 20%, आरबीएम, ईयर एंड दिसंबर, और मालूम करना चाहता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2003 का, और बैलेंस शीट में क्या जाएगा इस हवाले से वो भी ये जानना चाहता है। अब आ जाइए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, याद है कल हमने बात की थी, एक आएगा एडिशन, एक आएगा रिमेनिंग, और एक आएगा बोलिए डिस्पोजल। बातें वही की वही हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीकेकार यहां पे होगा चेंज। पहले किसका निकाल लें? रिमेनिंग। ओके, मेरे साथ जरा रहिएगा प्लीज। 12,000 क्या है? कॉस्ट। आरबीएम में रेट किसके ऊपर लगता है? नेट बुक वैल्यू पे। तो 12,000 माइनस 4320, 12,000 माइनस 4320। हमारे पास सवाल में डिस्पोजल है या नहीं है? नहीं है, राइट। अगर डिस्पोजल होता तो इसका मतलब ये वाली रिमेनिंग वाली वर्किंग थोड़ी सी एक्सटेंड कर जाती। हम क्या करते कि जो भी टोटल कॉस्ट होती उसमें से डिस्पोज एसेट की कॉस्ट को माइनस कराते तो रिमेनिंग कॉस्ट आती। फिर जो भी अलाउंस होता उसमें से डिस्पोज एसेट का जो अलाउंस उसमें मौजूद है वो माइनस करते तो हमारे पास रिमेनिंग अलाउंस आता। तो रिमेनिंग कॉस्ट माइनस रिमेनिंग अलाउंस इज इक्वल टू रिमेनिंग बुक वैल्यू, और उसके ऊपर क्या लगता? रेट। अभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अगले सवाल में भी शायद अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ी देर में ये आ जाएगा। क्या समझ आ रही है बात? ये क्या है बोलो? टोटल कॉस्ट। ये क्या है? टोटल अलाउंस। तो ये बन क्या गई बोलिए? नेट बुक वैल्यू। डन। इसके ऊपर रेट लगाओ 20%, 1536। और अब बताइए, देयर इज नो डिस्पोजल बट देयर इज वन एडिशन। 5,000 इंटू 20%, कितना? 1000, कितना? 2536। बैलेंस शीट में क्या कुछ जाएगा इस हवाले से? तो बताइए, पीपीई की जो कॉस्ट है 12,000 प्लस 5,000, कितना? 17,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4320 प्लस 2536, बोले 6856 कैरिंग वैल्यू, बोले 10144 10144। सही है जी, रब कर दूं वर्ड। अब आगे बढ़ते हैं, 15 पे आ जाइए। ए रिक्वायरमेंट क्या है 15 में? एक दफा फिर से 10,000 डिवाइडेड बाय
1 लाख, बोले कितना आया? 36.9%। ठीक है जी, 36.9%। बी रिक्वायरमेंट, स्टेटमेंट हमने बनानी है जिसमें हम जो भी मूवमेंट हो रही है वो दिखाएंगे, जो भी मूवमेंट हो रही है वो दिखाएंगे। तो बताइए कॉस्ट कितनी है? 1 लाख, डेप्रीसिएशन 01 का कितना आएगा जी? 36900। बोलिए ये कितना आ गया? 63,100। जल्दी से फिर बताइए, डेप्रीसिएशन बताएं। डेप्रीसिएशन नेट बुक वैल्यू पे लगना है 23,284। बोलिए 39,816। 692, 14692। 25124। 9270। 9270 बताइए बुक वैल्यू। 15854। 15854। अच्छा जी, यहां तक काम अगर आपने कर लिया तो देखें रिक्वायरमेंट ए तो हमारी हो गई डन। ये जो बी रिक्वायरमेंट है ये भी हमने कर ली। सी रिक्वायरमेंट क्या है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2004, ये रही सी। डी रिक्वायरमेंट क्या है जी? ये रहा डी। और ई रिक्वायरमेंट क्या है? ई रिक्वायरमेंट क्या है कि कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू का जो डिफरेंस है, कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू का जो डिफरेंस है वो है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, जो कि कितना बना? 84,146। 84,146। 84,146। ठीक है जी, यहां तक साथ। अब बोर्ड पे मैं एक एग्जाम्पल कराने जा रहा हूं, उसके बाद हम जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 16 पे। उसके बाद जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 16 पे। ठीक है, यहां पे आ जाइए प्लीज। कॉस्ट अज्यूमिंग 10,000। हेलो, कॉस्ट अज्यूमिंग 10,000, रेट अज्यूमिंग 10%। रेट अज्यूमिंग 10%। आरबीए में बोलो बेटा कितना? 1000।
ये आ गई कैरिंग वैल्यू कितनी 9000। ये है ईयर 1। प्लीज मेरे साथ रहिएगा, अभी साथ रहिएगा क्योंकि अगली एग्जांपल आपने खुद करनी है। सही है। ईयर 2 के लिए डेप्रिसिएशन 10% कितना बना 900, कितना हो गया 8100। कोई मसला नहीं है इसमें। इसी तरह से ईयर 3 पे आइए, डेप्रिसिएशन 10% कितना 810। बोलें सही है जी, डन। 7290। इसी तरह से ईयर 4 का 10% लगाएं 729 6561। यहां तक साथ हैं आप। इसमें ऐसे कुछ भी मुश्किल बात हुई नहीं है। मैं अगर आपसे पूछूं बताइए चौथे साल का डेप्रिसिएशन कितना है 729। डन। मैं आपसे पूछूं कि चौथे साल के एंड पे बुक वैल्यू क्या है 6561। ठीक है जी। तीसरी बात मैं आपसे पूछूं बताइए इन 4 सालों का टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4 सालों का मैं पूछना चाह रहा हूं। 1000 प्लस 900 प्लस 810 प्लस 729 ऑल्टरनेट 10,000 माइनस 6561। यहां तक साथ। अच्छा जी, इन 3-4 सवाल का तो जवाब ने मुझे दे दिया। अगर मैं आपके सामने सिनेरियो ऐसा रखूं कि लाइफ आपको बता दूं 40 साल है, लाइफ बता दूं 40 साल है, रेट तो आप निकाल लेंगे, रेट 1 माइनस nth रूट स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट, रेट तो आ गया। 40 साल लाइफ है और मैं आपसे ये कहूं कि मुझे 16वें साल का डेप्रिसिएशन बताओ, मुझे 16वें साल के एंड की बुक वैल्यू बताओ और मुझे 16 सालों का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ। आपने बोला सर पता चल जाएगा। आपने जो अपना काम स्टार्ट किया कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू। आपको समझ आ रहा है कि मैं आपको किस मामले में उलझा रहा हूं। अभी काम तो बिल्कुल 2 रुपए का है, लेकिन सर इसमें टाइम हमारा बड़ा ज्यादा कंज्यूम होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये तरीकेकार अगर फॉलो करते हैं तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाना है। स्ट्रेट लाइन में तो मसला ही नहीं होता क्योंकि हर साल जो है वो इक्वल डेप्रिसिएशन आ रहा होता है, तो उसमें हम लोग आराम से पहुंच जाते हैं। लेकिन आरबीएम में क्या होता है, जो भी डेप्रिसिएशन है वो हर साल बुक वैल्यू पे लगता है और बुक वैल्यू ग्रेजुअली क्या होते जाती है, कम होते जाती है। सिनेरियो समझ आ गया कि अगर मैं यहाँ पे 4, 5, 6 साल की बात ना करूं, मैं बोलूं 40 साल लाइफ है और मुझे 22वें साल का डेप्रिसिएशन, 22वें साल की एंड की बुक वैल्यू और 22 सालों का टोटल डेप्रिसिएशन जरा आप बताइए। तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स ही अप्लाई करेंगे रादर देन कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू फिर डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू, तो पूरे 2-4 पेजेस इसमें निकल गए आपके। इस बात को जरा समझने के लिए थोड़ी सी कुछ मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहे हैं। बेटा बात सुनो, ये 1000 कैसे आया? 10,000 का आपने 10% लिया। मेरे साथ रहिएगा प्लीज, बोर्ड पे अपनी नजरें गाड़ के रखें। 10,000 का 10% किया, कितना आया? 1000। ये 9,000 कैसे आया? यानी कि 10,000 का 10% लेता हूं तो कितना आता है? 1000। और 10,000 का 90% लिया तो क्या आ गई? मुझे चाहिए दूसरे साल का डेप्रिसिएशन। ठीक, अच्छा जी, मुझे चाहिए दूसरे साल की बुक वैल्यू। समझ गए आप होने क्या वाला है? अभी कुछ खेल होने वाला है पावर वाला। डन। मुझे चाहिए तीसरे साल का डेप्रिसिएशन। इस्तेमाल करके देख ले मशीन, यही आ रहा होगा। और अगर मुझे चाहिए तीसरे साल की बुक वैल्यू तो ये आ जाएगी। इस सारे काम को अगर हम लोग कुछ इस तरह से समेट लें, कॉस्ट
मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट जो कि कितना बनेगा 90%, ठीक है जी, की पावर 3 कर लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7290 आ जाएगा। और ये बात हम लोग जानते हैं कि डेप्रिसिएशन जिस साल का चाहिए हमें, तो उस साल के शुरू में देखेंगे बुक वैल्यू आ कितनी रही है, उस साल के शुरू में देखेंगे बुक वैल्यू आ कितनी रही है। अगर मुझे चाहिए चौथे साल का डेप्रिसिएशन चाहिए, तो मैं देखूंगा तीसरे साल के एंड पे या चौथे साल के स्टार्ट पे बुक वैल्यू आ कितनी रही है। तो इसके लिए या तो मैं ये प्रोसीजर फॉलो करूं जो कि कहीं से भी मुनासिब नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, जो भी कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय 90% करता हूं, कॉस्ट को मल्टीप्लाई बाय 90% करता हूं तो क्या आ जाएगी बुक वैल्यू, राइट। और बुक वैल्यू को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा डेप्रिसिएशन के रेट से तो मेरे पास दूसरे साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और अगर बुक वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कराता हूं 90% से तो दूसरे साल की बुक वैल्यू इसी तरह से मल्टीप्लाई कराऊंगा अगेन 90% से तो मेरे पास क्या आ जाएगी बोलिए, तीसरे साल की बुक वैल्यू। ये वाली बात समझ आई। तो अब देखें, अगर मुझे चाहिए चौथे साल का डेप्रिसिएशन, चौथे साल का मुझे चाहिए डेप्रिसिएशन, तो मैं क्या करने वाला हूं, चौथे साल का अगर मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए यानी कि डेप्रिसिएशन ईयर 4 का चाहिए तो मैं क्या करने वाला हूं, 10,000 इंटू 90% की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10% कितना बना 729। और अगर मैं कैरिंग वैल्यू जानना चाहता हूं ईयर 4 के एंड की, तो 10,000 इंटू 90% की पावर 4 कितना आ गया 6561। और अगर मैं जानना चाहता हूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ईयर 4 के एंड पे कितना है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल कॉस्ट कितनी है 10,000 माइनस 6561 कितना 3439। ये आ जाएगा मेरे पास क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये वाली बात समझ आई। बेसिकली एक सिंपल मैथमेटिक्स का टूल है जो कि हम यहां पे इस्तेमाल करें। स्ट्रेट लाइन में तो पहुंचना बड़ा आसान होता है, आरबीएम में थोड़ी सी हमें दिक्कत होती है। आज से पहले हम लोगों ने जब भी आरबीएम को डील किया उसमें 2, 4, 5 सालों की बातें होती थी, तो हम लोग इसी तरतीब पे चलते थे। ये वर्किंग ऐसी है, जिसने कहीं से भी अकाउंटिंग पढ़ी हुई हो, चाहे वो इंटर की या पीआरसी की या ओ लेवल्स, ये वाली जबान तो सबको ही समझ आती है। इसी से बेसिकली हम दूसरे कुछ मीनिंग्स निकाल रहे हैं। तो बेटा आई होप सो आपको बात समझ आ गई है। तो ये सवाल तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कराया था, आपने अब करनी है एग्जाम्पल नंबर 16। और 16 में आप देखिए पूछा क्या गया है आपसे, 16 में पूछा ये गया है कि डेप्रिसिएशन बताओ, बुक वैल्यू बताओ और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताइए। तो अब आपके लिए एसेट जो एक्वायर हुआ है वो तो ईयर 01 पे हुआ है, लेकिन मुझे चाहिए यहां पे कब का 2007 का। तो अब आप लोग के लिए मिनटों का काम है डेप्रिसिएशन मालूम करना, बुक वैल्यू और एक्यूमुलेटेड। शाबाश। जैसे ये हो जाता है क्वेश्चन 16 तो फिर आगे कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं मजीद इसी के हवाले से। चलें जी आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 19 पे आ जाएं। क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17। अब देखो बेटा, नॉन करंट एसेट एक्वायर हुआ है 90,000 का, 1 मंथ 17 पे, रेट है 10%, ईयर एंड दिसंबर, कंपनी यूजेस आरबीएम, एसेट डिस्पोज ऑफ ऑन 31/12/2020 62,000 में। अब गेन या लॉस पता करने के लिए बेटा बात सुनिए, देखें ये कैरिंग वैल्यू तक पहुंचना हमारे लिए जरूरी क्यों है। एक बात सुनेंगे सर, कैरिंग वैल्यू तक पहुंचना हमारे लिए बड़ा जरूरी इस वजह से है कि सर अगर मिसाल के तौर पे एसेट की लाइफ चेंज होती है
तो जो भी अब डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा उससे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? कैरिंग वैल्यू। मेथड्स में चेंज आता है उस वक्त भी किसकी जरूरत है? आगे बढ़ने से पहले कैरिंग वैल्यू की। इसी तरह से अगर स्क्रैप वैल्यू में चेंज आता है आगे बढ़ने से पहले, यानी कि जो भी अकाउंटिंग अब होगी इसके बाद किस चीज की जरूरत पड़ रही होगी? कैरिंग वैल्यू। एसेट रीवैल्यू अगर हुआ, अपवर्ड गई, डाउनवर्ड गई, एसेट का डिस्पोजल हुआ, एसेट का एक्सचेंज हुआ, एसेट की अगर इंपेयरमेंट हुई, सर इसका मतलब ये जितनी भी आप बातें करें, कुछ बात समझ आ रही कुछ नहीं आ रही, ऐसे सैकड़ों मामलात को हमने डील करना पड़ेगा। लेकिन ये काम उस वक्त किया जाएगा जब सबसे पहले आप उसकी क्या मालूम कर सकते हो? कैरिंग वैल्यू। इन शॉर्ट, डिस्पोजल हुआ, गेन लॉस मालूम करना है, क्या चाहिए? कैरिंग वैल्यू। अब जरूरी नहीं है कि एसेट एसएलएम पे चल रहा हो सकता है आरबीएम पे हो। अगर आरबीएम पे तो वो कहीं ना कहीं आपको उलझा रहा होगा। तो बेसिकली ये छोटे छोटे टूल्स हैं जो हम जमा कर रहे हैं ताकि हम आगे बढ़ने में हमें आसानी हो जाए। क्वेश्चन 17 पे आइए। डेप्रिसिएशन मालूम करना है 2020 का, 2020 का मालूम करना है। बताइए क्या करेंगे? या तो वही पूरा कॉलम्स बनाए, आप स्टेटमेंट बनाए लंबी चौड़ी, जिसको अब हम मेरे ख्याल से आप भी तरजीह नहीं देंगे, वो काम खामाखी बोरिंग हो जाता है। ए रिक्वायरमेंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2020 के लिए, बोलो बेटा 90,000 को मल्टीप्लाई अगर मैं कराता हूं 90% से, तो मेरे पास आ जाएगी पहले साल के एंड की बुक वैल्यू। और अगर मैं डेप्रिसिएशन मालूम करना चाहता हूं 2020 का, तो 17, 18, 19, यानी कि 90% की पावर 3 करता हूं, तो मैं क्या करूंगा? 30 साल के एंड की बुक वैल्यू आ जाएगी, राइट? और 30 साल की एंड की बुक वैल्यू या चौथे साल के स्टार्ट की जो बुक वैल्यू होगी उसके ऊपर जब डेप्रिसिएशन का रेट लगेगा, कितना आ गया? 6561। इसी तरह से नेट बुक वैल्यू कब की? 31, 12, 20 पे 90,000 इंटू 90% की पावर 4, 59,049 और सी में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 31, 12, 20 पे क्या करेंगे? 90,000 माइनस 59,049 30951। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग ट्राई करें, थोड़ा सा जल्दी प्लीज। जी बताइए क्वेश्चन नंबर 18 के हवाले से। डेप्रिसिएशन चाहिए 2020 का, डेप्रिसिएशन चाहिए 2020 का। और 2020 के भी कितने महीनों का चाहिए होगा? 2 महीनों का। 2020 के भी 2 मंथ्स का। क्यों? क्योंकि एक एसेट है 90,000 का जो डिस्पोज हो रहा है। क्या करेंगे? 90,000 इंटू 90% की पावर 3 किया। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी मैथमेटिक्स है यार। इसको मैं फॉर्मूले की सूरत देना नहीं चाह रहा। ये सिंपल टूल है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जैसे होते हैं, ये वैसे ही इस्तेमाल करने। 90% की पावर 3 किया तो क्या आ गई बेटा? बुक वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई बाय 10% करते हैं तो 2020 के पूरे 12 महीनों का डेप्रिसिएशन आ गया। आगे आप खुद समझदार हैं, प्रो रेट करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 2/12 कितना?
10, ठीक है, राउंड कर दिया। बी रिक्वायरमेंट क्या है? NBV 28, 2, 20। क्या करेंगे? हाँ जी, 90,000। हेलो, एक बात बताइए, नेट बुक वैल्यू वैसे हम आज से पहले किस तरह से निकालते आए हैं? कॉस्ट माइनस, हेलो, जो अल्फाज बोलूंगा प्लीज सुनिएगा। नेट बुक वैल्यू तक पहुंचने के हमारे पास दो रास्ते हैं, कल हमने बात की थी क्लास में। नेट बुक वैल्यू तक पहुंचने के हमारे पास दो रास्ते हैं। सर, अलाउंस को बढ़ाऊंगा डेप्रिसिएशन से, कॉस्ट में से उस अलाउंस को माइनस कराऊंगा तो क्या देगी? बुक वैल्यू। याद आ गई बात? यानी कि मैंने आपका पहले जहन बनाया था लेजर्स में कि कॉस्ट का लेजर कैसे मूव करता है और अलाउंस का लेजर कैसे मूव करता है। अगर कॉस्ट का अकाउंट में अलग बना रहा हूं, अलाउंस का अकाउंट अलग बना रहा हूं, तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट को डायरेक्टली रिड्यूस नहीं करेगा, डेप्रिसिएशन किसको बढ़ाएगा? अलाउंस को बढ़ाएगा। और फिर कॉस्ट में से अलाउंस को जब माइनस कराएंगे तो बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है सर? डायरेक्टली आप नेट बुक वैल्यू में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस करा दें, तब भी बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलिए, कम हो जाएगी। डन? तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी बुक वैल्यू को कम करता है। और कम किस तरह से कराया जा सकता है? आई रिपीट, अलाउंस को बढ़ाओ और कॉस्ट में से अलाउंस को माइनस कर दो तो बुक वैल्यू कम। एक ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है? डायरेक्टली आप बुक वैल्यू को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। 90,000 क्या है बेटा? कॉस्ट। ठीक है जी, 90,000 कॉस्ट है। यानी कि कॉस्ट में से आपने अगर माइनस कराना होगा तो वो क्या होगा? ये भूलना नहीं, कॉस्ट में से अगर माइनस करा रहे हैं तो वो होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और अगर आप नेट बुक वैल्यू में से माइनस करा रहे हैं तो वो एक्यूमुलेटेड नहीं होगा, वो होगा डेप्रिसिएशन। डन? मैं किस पे पहुंच गया? बुक वैल्यू पे। यार ये बात प्लीज भूलिए कि बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात है। अगर कॉस्ट लेता हूं तो कॉस्ट में से माइनस होगा एक्यूमुलेटेड, और अगर बुक वैल्यू ले रहा हूं तो उसमें से माइनस होगा डेप्रिसिएशन। ठीक? 90% 90,000 इंटू 90% की पावर 3 किया तो ये क्या आ गई? बुक वैल्यू आ गई। तीसरे साल के एंड पे माइनस 64516। कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल इतनी सी बात, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बुनियादी बात याद रखनी है जो हमने चौथी क्लास में, इनफैक्ट 5वीं क्लास में की थी। भाई कॉस्ट में से माइनस होता है एक्यूमुलेटेड। सर पता है तो है बात। अगर कॉस्ट का अकाउंट पीपी का कॉस्ट पे अकाउंट नहीं बना रहे तो किस पे बन रहा होगा? बुक वैल्यू। अगर बुक वैल्यू है तो माइनस होगा डेप्रिसिएशन, और अगर कॉस्ट का अकाउंट लेके चल रहे हो तो माइनस होगा, बोलो, एक्यूमुलेटेड। ये बिल्कुल बेसिक बुनियादी बात है, पीआरसी 4 में भी हमने यही समझा था। अब अगर मैं मिसाल के तौर पे, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे सर फॉर्मूला बता दें, फॉर्मूला बता दें। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। अगर आपको वो कॉस्ट अकाउंट, अलाउंस अकाउंट क्लियर है और बुक वैल्यू अकाउंट क्लियर है, जो कि 5वीं क्लास में हमने किया था, तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, बिल्कुल सिंपल आप मूव करें। और इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? कॉस्ट में से आप माइनस करें। वो कैलकुलेशन जरा बढ़ती हुई नजर आ रही है, मैं सिर्फ लिख रहा हूं लेकिन मिटा दूंगा। 90,000 क्या है? कॉस्ट। ठीक है, अब बताइए माइनस क्या होना है? एक्यूमुलेटेड। अब क्या करें? एक्यूमुलेटेड निकालने के लिए क्या करेंगे? बताइए। एक्यूमुलेटेड निकालने के लिए
90,000 मल्टीप्लाई बाय 10% की पावर 3 देखो पता है होगा क्या, कैलकुलेशन इस अंदाज से करते हैं तो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, हो जाएगी। कॉस्ट तो आपने रखी हुई है, फिर आपने क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट और बुक वैल्यू का डिफरेंस लेना होगा, कॉस्ट और तीसरे साल की जो बुक वैल्यू आ रही है उसका डिफरेंस लेना होगा, और फिर उसमें क्या करना होगा, यानी कि ये रही कॉस्ट में से माइनस क्या करूंगा, कॉस्ट और तीसरे साल के एंड की बुक वैल्यू कितनी है, 90% इंटू 90%, 90,000 इंटू 90% की पावर 3 करें, कितना आया, डायरेक्ट कर लो यार, 90,000 इंटू 90% की पावर 3 करें, 65610। अब इसमें 1094 को ऐड कराएं, ये क्या है, कॉस्ट, ये क्या आई, ये क्या आया, ये क्या आई, 90 माइनस 1 किया, 3 सालों का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इजाफी 2 महीनों का, तो कुल मिला के हो गया एक्यूमुलेटेड। देखें जवाब वही आएगा 64। देख लें प्लीज, कर लीजिए यार, इसमें से कोई घर से लाई भी चीज नहीं है कि आपको समझना है, देख लो करो। बेटा ये बात समझ आई, हम बात को बिल्कुल सिंपल सा रख रहे हैं क्योंकि अभी हम पावर में ही कुछ हो सकता है लोग घूम गए हों। अब आ जाइए सी, क्या है सी में, सी में क्या है, बोलो, 90,000 माइनस 254। देखो ये जो तरीका हमने किया, हमने कोई जबरदस्त काम नहीं किया, सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई किए और कोई फार्मूला नाम इसको हमने नहीं देना। अगर फार्मूला लिखवा दूंगा तो खामखा आपके नोट्स में आ जाएगा भाई एक फार्मूला होता है, सिंपल एक लॉजिकली मैथ्स अप्लाई करनी है। अब आ जाइए अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 19, जरा जल्दी, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा वो लोग जो इसको क्रॉस चेक अपने पास कहीं ना कहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए स्टेटमेंट बना लेना, वो लंबी चौड़ी, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू, फिर इधर देखें उधर देखें इधर देखें उधर देखें, आप बोलोगे कि यार ये तो वही जवाब आ गया। वो स्टेटमेंट बनाना आपके सामने खुद जो है वो थोड़ा सा तकलीफ दे मरहला है कि यार खामखा काम ड्रैग हो रहा है, ये काम बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ा सा है चैलेंज, क्वेश्चन 19 में थोड़ा सा है चैलेंज, और 17 और 18 में, 17 और 18 में एक चीज कॉमन है, एक्विजिशन ईयर स्टार्ट। 17 और 18 में एक चीज कॉमन है कि एक्विजिशन जो है वो ईयर स्टार्ट है, और 19 में देखें ड्यूरिंग द ईयर है, राइट, 19 में ड्यूरिंग द ईयर है, और यहां पे भी वो 3 चीजें मालूम करनी, क्योंकि यही सिनेरियो हमारे पास बनते हैं, या तो एसेट एक्वायर होगा साल के शुरू में या तो ड्यूरिंग द ईयर। अगर ईयर एंड पे हो रहा होगा तो साल का डेप्रिसिएशन उमूमन हमारा नहीं आता, अगले साल से आता है, यानी कि उसका भी ट्रीटमेंट वही वाला बन रहा होगा जो कि ईयर स्टार्ट वाला होता है। हाँ जी, आप लोग ट्राई कर रहे हो, बताइए जवाब कितना आता है, पहले आपकी ट्राई। 19 का आप बता रहे हैं ए, कितना बताया 6926, ये बताया, जरूरी नहीं है सही हो जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग बताएं प्लीज, शाबाश, एहतशाम,
हसन, लाइबा, रहीम बताइए। हुज़ैफ़ा भी बता रहे हैं 6926। हुज़ैफ़ा आ जाए नहीं आप, अम्मा ने मना कर दिया कि बेटा बारिश है आज नहीं जाना। अच्छा जी, एक और जवाब आ रहा है, मुझे डेप्रीसिएशन बताइए। डेप्रीसिएशन अच्छा, पार्ट बी का कितना बता रहे हैं? 62330। यार आप लोग का भी है कि यही जवाब आ रहा है, तो बताइए 6926623330। 6925 या 6926। ये तो बस एक दो चीजों को मल्टीप्लाई पावर शावर करनी है, आपका जवाब कुछ तो आ रहा होगा ना, यही आ रहा है। बाकी लोग ऐसे देख रहे हैं, इसका मतलब कुछ और आ रहा है। मोहम्मद उसैद बता रहे हैं 27670। ये क्या है? ये सी का बता रहे हैं। कितना? 27670। ए बी सी में से आप लोग बताएं अपना ऑप्शन दें। यही है 6915। 6925। चले हम 6 कर लें। सिक्स 6926 फॉर 2020। रहीम खान आपका 6926 है। आप लोग बताइए। आलियान यही है तुम्हारा 6925 या 6926? खैर है। अच्छा जी, देखते हैं ज़रा। अच्छा जी, इधर आइए। इसमें आंसर्स में डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो इस काम के लिए मैं अपने एंड पे एक करता हूं वर्किंग जल्दी से। सत्रह के 6 महीनों का जल्दी बताइए, जल्दी थोड़ा सा प्लीज। 4000 बोले। बोलो जल्दी। हाँ जी बोलिए, ये कितना? 8000 जी बोले। 7 फिर 7695। सॉरी, ये 69 623330। 62330 सही है। तो यहाँ जो जवाब आया था 6926 या 6925, वो तो सही जवाब था। अच्छा, जो आप लोग का जवाब आ रहा था सही है, वो कुछ यूं था कि 90,000 इंटू 90% की पावर 3 इंटू 10%। कितना आया था जो आप लोग का आ रहा था मेजॉरिटी बच्चों का? 6561, जो कि गलत है, जो कि गलत है। हमने इस सूरत हाल में करना ये होगा, एक स्टेप, ये पावर शावर लगाने से पहले सिर्फ एक स्टेप परफॉर्म करना है, सिर्फ एक स्टेप परफॉर्म करना है इन पावर वगैरह का इस्तेमाल करने से पहले। हम लोग क्या करेंगे, ए रिक्वायरमेंट में मतलब डेप्रीसिएशन चाहिए मुझे कब का? 2020 का। ये मल्टीप्लिकेशन पावर शावर लगाने से पहले सिर्फ एक काम कर लो,
वो क्या काम होगा? नेट बुक वैल्यू, ठीक, नेट बुक वैल्यू हमने मालूम करनी है उस साल की, और उसके बाद पावर शावर पे आपने खेलना है। नेट बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 2, नेट बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 2, सिर्फ ये बता दीजिए कितना आया? 85। ये काम आपने कर लेना है। इसके बाद वही सारा काम आपने करना है जो आप तक करते आ रहे थे, सिर्फ पावर लगाते वक्त ख्याल रखना है। मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रेट की पावर n, यहां पे क्या करेंगे? 90%। एक साल तो गुजर गया है, 17 कौन? 18 19 की पावर 2। ये जो 2 है इसमें 2018 है और 2019 है, फिर मल्टीप्लाई बाय आप कर देंगे 10%, 6926। यानी कि देखिए बेटा, इस बात को अगर कंक्लूड किया जाए तो सिंपल सी मैं एक बात ये कहूंगा, अगर एक्विजिशन साल के शुरू में, तो वो वाला काम आपने क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में देख लिया कि कॉस्ट मल्टीप्लाई होगा, यानी कि जो भी आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे वो कॉस्ट से लेके आगे बढ़ रहे होंगे। अगर एक्विजिशन साल के स्टार्ट में है और अगर साल के मिड में है कहीं भी, तो आप एक काम ये करें, सबसे पहले उस साल की आप बुक वैल्यू निकाल लें, जैसे कि हमने यहां पे किया, और फिर जो है वो 90% करता हूं, यहां से देख लो आप, इस काम को जरा क्रॉस चेक कीजिए। 85500 मल्टीप्लाई बाय 90% करता हूं, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 90% करता हूं, तो देखो कितना आता है। ये मैंने काम जान के किया, क्योंकि राइट लेफ्ट हमें ये काम तो खुद ब खुद देख के समझ आता है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस सवाल को समझाने के लिए मैंने क्या किया, इसका सपोर्ट लिया, ताकि फिर आप मेरे हिस्से में कोई चीज ना डाल दें कि सर बात समझ नहीं आई। 85500 इंटू 90% करते हैं तो कितना आ गया? 76950। ठीक, पावर 2 करते हैं 69255। ठीक, मल्टीप्लाई बाय 10% करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया? 6925। सिंपल मैथ से, या तो आप यही वाला लंबा चक्कर फॉलो करें, आज से पहले हम यही करते आ रहे थे। जी बेटा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। वैसे आप लोग इसी डिसिप्लिन को प्लीज फॉलो कीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो है 20, ये जरा आप सॉल्व कर लें, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वो कर लिए 20, जल्दी से बताएं बेटा 20 का कितना जवाब आ रहा है? नंबर 20 में नंबर ए के लिए 85500 इंटू, इसमें डिस्पोजल हो रहा है 30/4/20 को। ये पहले साल की आ गई बुक वैल्यू, मतलब 17 की। मुझे 20 का डेप्रिसिएशन, यानी कि चौथे साल के 1-2 महीने का भी अगर डेप्रिसिएशन चाहिए, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, किस वैल्यू तक पहुंचूंगा? जो तीसरे साल के एंड की बुक वैल्यू है। तो पहले साल की एंड की बुक वैल्यू, राइट, मल्टीप्लाई बाय 90% की पावर 2 किया। ये क्रॉस चेक कर सकते हैं आप, ये वाला काम सपोर्ट के लिए। मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय 4/12। बोले 2308। बी रिक्वायरमेंट 85500 इंटू 90% की पावर 2 माइनस, बेटा ये जो काम किया ये क्या आ गई है, और ये क्या है? मैंने जो जान के आपको पहले सीक्वेंस में रखा था, लेजर्स।
देखिए छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम पहले से जानते हैं, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके गुजर जरूर रहे हैं वहां से। वो गुजरना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्हीं टूल्स को हमने कहीं ना कहीं किसी शक्ल सूरत में इस्तेमाल करना होगा। आ गया कितना? 66,947। बाकी सी में 90,000 माइनस 66,947 2305 23053। अगले पेज पे जो पेज नंबर 20 है, यहाँ पे कुछ ट्राई योर सेल्फ हैं, यानी कि वही चारों केसेस हैं जो आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लेने हैं। और इसके बाद हम बढ़ रहे हैं पेज नंबर 21 पे। पेज नंबर 21 पे बढ़ रहे हैं। पेज 21 बोर्ड रब कर रहा हूं मैं। चले जी आ जाइए पेज नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, हमें यहां पे पीपी का कॉस्ट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। ये सिर्फ अकाउंट्स बनाने की जो भी स्टोरीज है ना बेटा, ये पेज नंबर 24 जो आपको दिख रहा है इस पे हो जाएंगी एंड। फिर हम लेजर्स पे बात सिर्फ उस वक्त करेंगे जब जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर मैं अपने एंड पे लेजर्स पे काम नहीं करूंगा। कोई पास पेपर आएगा, लेजर्स बोलेंगे, तो फिर हमें वहां पे सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि डेबिट क्रेडिट पे क्या आता है और आरबीएम में पावर लगा के किस तरह से डायरेक्ट हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये बातें उस वक्त नहीं होंगी। 21 पीपी का कॉस्ट अकाउंट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, और तीसरा कौन सा? डिस्पोजल। जल्दी से आ जाइए। 1103 पे ब्रॉड डाउन कितना है? 20। 1103 पे ब्रॉड डाउन है 11,808। On 1103 asset costing 5,000 with accumulated depreciation to 31/12/03, यानी कि बिल्कुल लास्ट डेट का बता रहा है। 2300 बेचा गया है कितने में? 5,500। तो 1103 पे यानी कि साल के स्टार्ट पे ही क्या हो रहा है बोलिए? डिस्पोजल। एसिड की कॉस्ट कितनी है? 5,000। तो यहां भी कितना आ गया? 5,000 एसिड की कॉस्ट। इसने हम पे बड़ी मेहरबानी की है वो ये कि उसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बता दी है। अभी तो देखें हमने कुछ एक्सरसाइज की डेप्रिसिएशन तक पहुंचना कैसे, यहां पे इसने हमें बता दी है। कितना है डेप्रिसिएशन? 2300। तो ये 2300 का क्या करेंगे? यहां से निकालेंगे। इसका मतलब 11808 के अंदर डिस्पोज एसिड का कितना मौजूद है? 2300 मौजूद है, और इसको यहां से निकाल के डिस्पोजल अकाउंट में डाल देंगे। यहां आ गया 2300। रेफरेंस क्या दिया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ओके, फिर हमारे पास कैश कितना आया? 5,500। ठीक है जी। फिर हमारे पास 1103 पे एडिशन हो रहा है 6,000। देखिए यहाँ पे एडिशन में भी इसने कोई ज्यादा पंगा नहीं किया है। एडिशन के अंदर क्या कुछ आ सकता है? वो जो शुरू की 3 क्लासेस थी कि क्या प्लस होना है, क्या माइनस होना है और क्या नहीं होना, वो वाला काम याद होगा। ठीक। और तो और एक्सचेंज ऑफ एसेट वाला सिनेरियो याद होगा। तो बेसिकली एसेट अकाउंट का डेबिट साइड आप सही कर सकते हैं। यानी कि कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। हमने 4 एसेट, लेट्स सपोज 2 एसेट्स खरीदे। एक एसेट जो था वो बिल्कुल हमने ब्रांड न्यू खरीदा, विदाउट पुराने एसेट को देके नया एसेट खरीदा। उसने बताया उसकी कॉस्ट में ये है और कौन सी चीज ऐड लेस करनी है वो आप जानते हैं, जिसमें परचेज प्राइस, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल और डिसमेंटलिंग। ठीक। फिर उसने बताया कि एक और एसेट है जो हमने बेच दिया, डिस्पोजल किया, लेकिन बदले में एक नया एसेट लेके आए, तो उसके लिए फिर वो बता रहा होगा
फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट या वगैरह वगैरह, वो चीज़ें अगर सेटल होंगी तो ये काम होगा। एक काम ये हुआ, सर इस काम को करने से हमारा टॉपिक एंड नहीं हुआ, फिर वो आपको कहीं ना कहीं उलझाएगा किधर, डेप्रिसिएशन में। समझ आ रही है बात? काम मुश्किल नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बात सारी ये कि अगर आप उसको तरीके से समेट के चलते हैं तो फिर जाहिर सी बात है आपके सामने जो चैलेंज आएगा उसको हैंडल कर सकते हैं। मैंने पास्ट पेपर्स आपके सामने एकदम नहीं रखे हैं। अब आप देखें ये 2-3 पेज गुजरने के बाद आपको पास्ट पेपर्स दिखाए जा रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट पेज नंबर 22 पे पास्ट पेपर्स अब देखने को आ गए हैं। इसमें ज़्यादा पास्ट पेपर्स नहीं है, सिर्फ एक आइडिया होगा कि हम ये जो काम कर रहे थे उसके पीछे पर्पस क्या था। डन? चले जी, ये 6000 कितना आ गया बेटा जी? 21,000। अब सुने, क्या मैं अभी इस पोजीशन में हूं कि गेन लॉस बता सकता हूं? बोले कितना? 2800। चलो जी, ये भी डन, ये भी डन। अब देखिए यहां पे मुझे कुछ निकालना पड़ेगा। अब वो आपको चीज याद भी हो गई है कि डेप्रिसिएशन, मुझे किसी ने नहीं बोला कि यार तुम ये काम करो, सिचुएशन को देखते हुए मैंने यहां पे वर्किंग करनी है। आ जाइए डेप्रिसिएशन मालूम करते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में क्या क्या आएगा? बातें तो हम कर चुके हैं कि एडिशन आएगा, रिमेनिंग आएगा और डिस्पोजल आएगा। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन मैं खुद ही निकलवा देता हूं इसमें, या आप लोग पहले ट्राई करेंगे? चलें, वो काम जो बहुत सिंपल सा है एडिशन का, 6000 इंटू रेट बताओ कितना है, इंटू 10, 11, 12, 3 महीनों का। बोलेंगे कितना आया? कितना बेटा? 300 आ गया, यानी कि 6000 ये रहा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीनों का आ गया 300। यहां तक साथ। अब बात कर लेते हैं रिमेनिंग की, और ये सब जानते हैं कि नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, ये फॉर्मूला होता है। अब रिमेनिंग एसेट्स का डेप्रिसिएशन निकालना है। इस स्ट्रेट लाइन मेथड में तो बड़ा सिंपल सा काम था कि जो भी टोटल कॉस्ट है उसमें से डिस्पोज एसेट की कॉस्ट को निकाल दो बस, तो रिमेनिंग एसेट की कॉस्ट आ जाएगी, उसके ऊपर लगता था रेट, एसएलएम। लेकिन आरबीएम में क्या होता है कि हम लोग जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो नेट बुक वैल्यू पे निकालते हैं। तो एसेट जो हमारे पास आ रहे हैं, राइट, अगर वो नेट बुक वैल्यू पे हैं तो उसमें से डिस्पोज एसेट की बुक वैल्यू को क्या किया जाएगा? रिमूव किया जाएगा। तो रिमूव करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी रिमेनिंग नेट बुक वैल्यू। तो बेटा बात सुनो, मेरी हेल्प करें, हमें चाहिए रिमेनिंग नेट बुक वैल्यू, रिमेनिंग नेट बुक वैल्यू। तो रिमेनिंग नेट बुक वैल्यू निकालने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। टोटल कॉस्ट पहले बताओ कितनी है? 20,000। उसमें से जो एसेट गया है बेटा उसकी कॉस्ट बताइए। ये क्या आया? 20 माइनस 5 किया, कितना आया? 20 माइनस 5 किया तो आया 15। ये 15 है क्या? रिमेनिंग कॉस्ट। इस पे रेट नहीं लगना है, अगर एसएलएम होता तो इस पे रेट लग जाता। माइनस 11808 माइनस 2300, ये जो आया ये क्या आया? रिमेनिंग अलाउंस। तो रिमेनिंग कॉस्ट माइनस रिमेनिंग अलाउंस इज इक्वल्स टू रिमेनिंग नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 20%। कितना बेटा? 10, क्या बोल रहे हैं? 1098। यहां तक साथ। अब सुनिए, अगर
डिस्पोजल साल के शुरू में नहीं, साल के कुछ महीने गुजरने के बाद होता तो उस साल का डेप्रिसिएशन जरूर आता अगर कंपनी की पॉलिसी होती प्रो रेटा बेसिस की, मंथली बेसिस की, प्रोपोर्शनेट बेसिस की। एक ही बात है, प्रो रेटा, मंथली या प्रोपोर्शनेट। मतलब क्या हुआ कि जितने दिन जितने महीने तुम्हारे पास एसेट रहा उसका भी तुम डेप्रिसिएशन लोगे, मतलब प्रो रेट करोगे। अब मुझे बताइए जो एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है साल के शुरू में, लेट्स अज्यूम अगर मैं आपसे कहूं वो 2 महीने हमारे पास मजीद रहता, 2 महीने अगर वो हमारे पास मजीद रहता, सही है जी, तो उसका डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आप क्या करते? सिर्फ मुझे वर्किंग बता दो। क्या करते? उसकी बुक वैल्यू कितनी होती? 5000 माइनस 2300, इसका 20%। अगर वो 2 महीने रहता तो मल्टीप्लाई बाय 2/12। हम आगे के लिए जरा सिनेरियो बना रहे हैं क्योंकि अगला सवाल जो है उसमें क्या हुआ है, उसमें देखें डिस्पोजल साल के शुरू में नहीं है, उसमें डिस्पोजल जो है वो है तीसरे महीने। और यहां भी अभी जो मैंने आपके साथ थोड़ा सा खेला है वो 1-2 साल 3 साल में खेला है, लेकिन हम जो खेल सकते हैं, जो एग्जामिनर खेल सकता है, बोलेगा भाई 25 साल लाइफ है और 12 साल बाद जाके हमने बोला कि इसको हम एक्सचेंज करेंगे, पुराना एसेट देंगे, नया एसेट लेंगे। अब जो भी मामला किया जाएगा उस वक्त एक्सचेंज हो रहा है तो गेन या लॉस की आपको परवाह होगी कि क्या गेन हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, क्योंकि वो तो निकालना पड़ेगा। और गेन या लॉस निकालने से पहले हमें क्या चाहिए होगी? बोलिए, कैरिंग वैल्यू चाहिए होगी। लेकिन कैरिंग वैल्यू निकालने का फड्डा कहां पे आता है? कॉस्ट में फड्डा नहीं आता, डेप्रिसिएशन निकालने में फड्डा आता है। इसका मतलब सारी बातों का जो खुलासा है वो यही है कि हम अभी सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की वर्किंग को करने में। मेन हमारा फोकस ही क्या है? डेप्रिसिएशन। 5000 माइनस 2300। बेटा 5000 क्या है? बोले शाबाश। डिस्पोज एसेट की कॉस्ट, ये क्या है? डिस्पोज एसेट का अलाउंस। तो डिस्पोज एसेट की बुक वैल्यू साल के शुरू में, इसका लगाया 20%। अगर वो 3 महीने रहता मल्टीप्लाई बाय 3/12, लेकिन यहां पे वो एक दिन भी नहीं रहा, 0/12, यानी कि हमने आगे के लिए एक सिनेरियो बना लिया है। कितना आ गया? 1398। तो एडिशन, रिमेनिंग, डिस्पोजल। अब 1398 जो है वो यहां पे आ जाएगा और यहां पे आपके पास आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना आ गया? 10906। अच्छा जी, अब आपने बेटा करना सिर्फ ये है कि क्वेश्चन नंबर सिर्फ एक सवाल, ज्यादा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 आपने ट्राई करना है। उसका मैंने ग्राउंड यहाँ पे ऑलरेडी सेट कर दिया, कोई ऐसे मुश्किल है भी नहीं, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग सवाल करेंगे वो पास पेपर का नहीं होगा एकदम। 23 में जरा आप देखेंगे, सिर्फ इंफॉर्मेशन देखो आप, पीपी की कॉस्ट कितनी है? 65,201,300 ऐसा है। 24 क्वेश्चन में देखें, अगेन पीपी की कॉस्ट कितनी दिख रही है? 65,201,300। यहां तक साथ वैल्यूज कुछ बड़ी सी आ गई हैं। अब इसके बाद जब मैं जाता हूं पास पेपर के सवाल पे, कैफ 5 जो कि अब कैफ 1 के नाम से है, एक सवाल था फुल स्पीड एंटरप्राइज। यहां पे देखिए जो व्हीकल की कॉस्ट है ये वही है जो मैंने पिछली 2 एग्जांपल्स में ली हैं। यानी कि देखिए यहां पे भी मैं अगर पास पेपर पे जा रहा हूं तो मैं एक पूरा सिनेरियो बना रहा हूं, और उससे पहले मैंने पास पेपर के सवाल को जरा तोड़ा, क्योंकि जब हम पास पेपर करेंगे और अगर वहां पे हमसे हो गया तो वो जो कॉन्फिडेंस है यार उसकी कोई कीमत नहीं है। वो एक दफा आपका कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद मैं जितने भी आपको टफ टाइम देते चले जाऊंगा तो आपको बार बार एक फीलिंग आ रही होगी, यस आई कैन डू इट, हमें इतना मसला नहीं हो, ऑल्दो दिस इज स्टार्ट। तो हम कहीं ना कहीं इस तरह से काम को पास पेपर्स तक ले जाना है तो अपना एक ग्राउंड सेट करेंगे, उसके बाद पास पेपर्स। और इसी तरह से देखिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट वैसे तो थी, सवाल में सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट थी। सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या थी
व्हीकल अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल अकाउंट। लेकिन यहां पे मैंने रिक्वायरमेंट 2 कर दी है। रीजन उसका क्या है, अभी भी आप देखिए मैं बुक वैल्यू अकाउंट को बार बार छेड़ नहीं रहा, लेकिन मेरे बैक ऑफ माइंड चल रहा है कि बुक वैल्यू अकाउंट में होता क्या है। इस सवाल की रिक्वायरमेंट सिर्फ ए रिक्वायरमेंट थी, मैंने बी अपने एंड पे फिट कर दी है। लेकिन जो अगला सवाल है ऑटम 2019 अल्फा एंटरप्राइज, इसमें एज इट इज जो दिया हुआ है मैंने वो कॉपी पेस्ट कर दिया। और इसके बाद एक और सवाल है पेज नंबर 24 पे, इसको पढ़ें और आप लोग बताइए कि इस सवाल को करने के लिए, पेज 24, इस सवाल को करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या दी हुई है, प्रीपेड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब आपने से सवाल पूछेंगे कि क्या ये कॉस्ट पे बनाना है या बुक वैल्यू पे बनाना है। मर्जी उस वक्त होगी जब आपको कॉस्ट और अलाउंस गिवन होगा। यहां पे मुझे बताइए बिल्कुल शुरू की लाइन पढ़ के, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्जेस मशीनरी डेप्रिसिएशन 15% ऑन 1 जुलाई, द बुक वैल्यू इन द लेजर स्टूड एट 5,660,000। मूवमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ड्यूरिंग 2 years एंडेड 30 जून 2013 वर एज फॉलोज। ये तो मूवमेंट दे रहा है। अब आप मुझे बताइए इस सवाल को जितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, नहीं यार मैं तो कॉस्ट पे करूंगा, मैं अलाउंस का बनाऊंगा। जब आपको कॉस्ट गिवन होगी, अलाउंस गिवन होगा, तभी आप पीपी का अकाउंट कॉस्ट पे बना सकते हैं। इस सूरत हाल में आप हेल्पलेस हैं, आपने बनाना ही किस पे पड़ेगा, बुक वैल्यू। और ऐसा सिर्फ ये सिनेरियो नहीं है, अभी आप आगे बढ़ते चले जाएं, एक डिस्कशन भी इसमें ऐसा नहीं है जिसमें हमने फजूल टाइम बर्बाद किया। सारा का सारा खेल डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। अच्छा एक और बात, पूरे सेशन में जितने भी टॉपिक्स मैं कराऊंगा, आपसे मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि जब भी मैं पास्ट पेपर का सवाल सॉल्व कराऊं, आपने सिर्फ उसका रिवीजन करना है। सर 1 दफा 2 दफा 3 दफा, वो आपकी सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आप 1 दफा करके यू आर वेल सेटिस्फाइड कि हाँ यार अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है 1 दफा बहुत है। लेकिन आपको लगता है नहीं यार 1 से 2 दफा, वो आपकी कॉल है। सिर्फ पूरे सेशन में जो भी मैं टॉपिक कराऊंगा उसका एक तो टेस्टिंग लेवल 2 है, यानी कि भारी भरकम टॉपिक है इसका मतलब। और मैं अगर करा रहा हूंगा तो इसका मतलब मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि यार मैं मैक्सिमम प्रैक्टिस कराऊं। बाकी मैं इंसान हूं, परफेक्शन कहीं भी नहीं है, किसी की भी नहीं है, कमी कोताही हो जाती है, उसके लिए माजरत। लेकिन क्या है कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरी अल्लाह ज़बान में इतनी ताकत दे कि आप तक अच्छा मैसेज जो है वो कम्युनिकेट हो जाए। मेरी मेहनत होगी, आपकी मेहनत होगी, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ क्या है, आपको जो मैं 5 पेश कराऊंगा, आपने सिर्फ उसका रिवीजन करना है। बाकी ये जो मेरे घर से बनाए हुए सवाल है ना, इसको बस यहीं पे कर लिया, इनफ। घर पे जाके करने की जरूरत नहीं है। जो एक आध सवाल है, मैंने भी 22 की बात की, इसको आप कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।